नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक पाइसीस अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 1 to 14 अप्रैल के बीच की है। चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस के रूप में क्या है। होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को क्लियर कीजिए। देखते हैं क्या है डेक में। कहूँगी आप फ्रेशर्स जो हैं, मन काफ़ी भारी रहेगा, अशांत रहेगा। काफ़ी चीज़ों की कहते हैं टूटी हुई सोच दिख रही है कि मेरे से अब ये नहीं हो पाएगा, एंड ऑफ करना है। कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ कुछ भी डिसीजन मेकिंग में कहूँगी कन्फ्यूज रहोगे, नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई भी कहूँगी फोकस नहीं कर पाओगे, तो लॉट ऑफ प्रेशर्स या कहूँगी अननेसेसरी की चीज़ें सोचोगे आप। जॉब पे, अगर जॉब पे कहूँ तो एक डिसीजन मेकिंग वाला हो सकता है, कुछ चीज़ें हों। वर्किंग प्लेस में ये नहीं कहूँगी कि अनहेल्दी चीज़ें, देयर इज़ अ ग्रोथ आ रही हैं, बट जो जैसा चल रहा है कहते हैं ना, स्टेबल फेज दिख रहा है, फाइनेंशियल भी स्टेबल दिख रहा है। एंड हो सकता है कामों का प्रेशर्स या कुछ क्रिएटिव वहाँ पे दिखाने की हो, तो आई थिंक उसमें आप बिजी रहोगे। बिजनेस, बिजनेस पे अगर कहूँ तो कुछ लोगों की आपके ऊपर में एक बुरी नज़र दिख रही हैं। जेलस होते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं आपके बिजनेस से, ग्रोथ से। बट इससे कहूँगी आपके बिजनेस में कुछ ज़्यादा लॉसेस तो नहीं दिख रहे हैं। लॉसेस लगाने की ज़रूर सोच रहे हैं कुछ लोग, एंड उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। बट इस वीक में आप ब्लेस्ड हो, स्टेबल है, एंड न्यू आइडियाज़ भी आपको आते हुए दिख रहे हैं कि और कैसे ग्रो करना है, तो उसमें सोचते हुए। बट कहूँगी कुछ लोगों की प्रेजेंस है जिसकी वजह से आपके ऊपर कहते हैं बुरी निगाहें या नेगेटिव ऑरास डाल रहे हैं। वो आपके ग्रोथ से कहते हैं ना जेलस होना। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मैनिफेस्ट लेवल को बढ़ाइए। यहाँ पे अगर कहूँगी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो, सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, विजन को क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके लिए ये वीक थोड़ा सा टफ हो सकता है या डिसीजन मेकिंग हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी उलझे भी एनर्जीज में है। बट आई थिंक आप अगर करेक्ट करके करोगे तो चीज़ें बेटर ही दिख रही हैं। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा 1। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो आपके लिए अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. ओके, चलिए देखते हैं क्या हीलिंग हो रहा है। आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं आपको लेके, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। अगर 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 कहूँ दिल से कहूँ ना, इस सेपरेशन से ये खुश तो नहीं है, बट खुश होने का कहते हैं ना दिखावा करना, कहीं ना कहीं अपने माइंड को इंगेज करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ताकि आपकी सोच बार बार ना आए, इनमें इनके दिल में वो चीज़ें ना हो। कहीं ना कहीं ये तीसरे की तरफ में थोड़े से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अपने आप को इंगेज कर रहे हैं, बिजी रख रहे हैं अपने आप को। एंड आपके लिए अगर कहूँ तो ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। दिमाग से भी कहूँगी कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग में, एंड इमोशंस हाई हैं, बट कहूँगी अपने आप को कहते हैं सेल्फ एनर्जीज में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी तरफ की सोच मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है, स्टक एनर्जीज हैं, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं दिख रहा है। देखती हूँ क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे। देखो, ये अपने आप को शांत करने के लिए कहते हैं ना, कहीं जाना, घूमना फिरना, रिलैक्स करना, या अपने माइंड को इंगेज करने के लिए चीज़ें अलग वे में करना, फोकस करना, वो कर रहे हैं। बट आपकी तरफ में सोच में उतनी यहाँ इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज ये स्टक हैं। नहीं, अगेन कहूँगी यहाँ पे कुछ लोगों की भी प्रेजेंस है जिसके साथ में ये इन्वॉल्व हैं, वहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, कहते हैं ना वो चीज़ें कर रहे हैं। बट आपके तरफ की सोच में कहूँगी मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ वापसी के लिए प्लान कर रहे हैं या सोच, इन्हें लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म, इन्हें अगर ज़्यादातर अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पे मुझे मूव ऑन की एनर्जीज हैं आपके तरफ में जाने से ज़्यादा कहूँगी ये सेपरेशंस वाली एनर्जीज में ज़्यादा जा रहे हैं। ऑल्दो कि मिस बहुत करते हैं, सोचते हैं आपको लेके कि वापसी करूँ, बट यहाँ पे इतने लोग इनके आसपास में आसपास है ना कि आई थिंक ये आपकी तरफ जोड़ नहीं पा रहे हैं अपने आप को। एंड जो डिस्टेंस बढ़ा हुआ है उस वे में ही अपने आप को रख रहे हैं, एंड मूव ऑन होने की ज़्यादा एनर्जीज हैं।
एंड कुछ लोग इन्हें कहूँ तो मिसगाइड भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, वो एनर्जीज दिखती हैं। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, देखो अगर ये अनब्लॉक करते भी हैं तो इनकी ना कोई इमोशंस दिखने वाली हैं, ना ये कोई बातें करने वाले उस वे में, या करके थोड़े टाइम के लिए अगर करे भी तो फिर अनब्लॉक कर दे, वो फेज़ है। मतलब वो दिमाग सही से कहूँ आपके तरफ में इमोशनली प्यार पे तो बिल्कुल ही नहीं है, या कुछ लोग उन्होंने इनकी दिमाग को बिल्कुल ख़राब करके रखा है। तो अगर ब्लॉक से, चूँकि एक हाँ की एनर्जी से तो कहूँगी अनब्लॉक कर सकते हैं पर्सन, लेकिन यहाँ ना ही कोई आपसे लवेबल बातें करने के लिए या कुछ भी नहीं, वैसा नहीं, या करके शॉर्ट टर्म करके कहते हैं ना फिर से डिस्कनेक्ट कर देना या फिर से ब्लॉक कर देना, वो फेज़ भी हो सकता है। या ये बताने के लिए करें कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मैं वापसी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये कहने के लिए अगर शॉर्ट टर्म कुछ करें तो करें। बट आई डोंट थिंक ये जोड़ने की चाहत है, बल्कि ये सेपरेशन में जाने की ज़्यादा चाहत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। एंड कहूँगी ये स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है, एंड आप अपने लिए अगर क्लियरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें जाननी है, पर्सन को लेके कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड जो भी प्रोसेस होंगे मैं बता दूंगी अपॉइंटमेंट के लिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।